दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और यह मेरी ज़िंदगी की एकदम सच्ची घटना है। बात उस समय की है जब मैं 10th में पढ़ता था और मैं पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ था। जिस सवाल को सब 10 मिनट में हल करते थे उसे मैं 2 ही मिनट में हल कर देता था। इसलिए कॉलेज के सभी टीचर मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी ही क्लास में एक शालिनी नाम की लड़की भी पढ़ती थी और वह भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। लड़कियों में हमेशा वह फर्स्ट आती थी। शालिनी और मैं एक ही जगह कोचिंग क्लास भी करते थे, इसलिए उससे मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। कब इस छोटी सी उम्र में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन ना तो उसने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने उससे कुछ कहा। समय बीतता गया। हम दोनों 12th के एग्ज़ाम के बाद कॉलेज से एक दूसरे से अलग होने वाले थे और सभी फ्रेंड एक दूसरे से पूछ रहे थे, तू क्या करेगा आगे, तू क्या करेगा, कौन सा कोर्स करेगा। तभी मैं शालिनी के पास पहुंचा और बोला, आज से हम सब अलग हो रहे हैं, देखो किसकी किस्मत कहाँ ले जाए। शालिनी ने कहा, हाँ ये तो है विक्की। मैंने कहा, चलो घर नहीं जाना है क्या? वो बोली, हाँ चलो। हम दोनों अपनी अपनी साइकिल उठा के घर की तरफ बात करते हुए पैदल आ रहे थे। जब थोड़ी दूर चलते चलते हम लोग साइकिल से चलने लगे और अपने गांव के पास आ गए तो शालिनी से कहा, अपना नंबर दे दो, कभी कभी हालचाल ले लिया करेंगे। मैंने अपना नंबर शालिनी को दिया और शालिनी ने अपना नंबर तो दे दिया, लेकिन बोली एक ही फ़ोन है घर में, पापा के पास रहता है, इसलिए जब मैं कॉल करूं तभी कॉल करना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बहुत ही भारी मन से हम दोनों अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद जैसे मेरी रातों की नींद गायब थी, क्योंकि शालिनी के स्वभाव की वजह से उससे बहुत प्यार करने लगा था मैं। और दूसरी टीस मन में यह भी थी क्योंकि मैं उससे कुछ कह नहीं पाया था और कॉलेज भी बंद हो गया था। लगभग 1 महीने बाद शालिनी ने कॉल की और बोली, कैसे हो विक्की? मैंने कहा ठीक हूँ। तुम घर के हालचाल और पढ़ाई लिखाई की बातें काफ़ी देर तक करते रहे हम दोनों। शालिनी ने कहा, यार बचपन से एक सपना था IAS बनूं, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसकी फ़ीस चुका सकूं, इसलिए बस ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लूं किसी तरह, उसके बाद लड़की जात कब किसके घर पहुंच जाए। खैर छोड़ो विक्की, बात को ख़त्म करते हुए बोली वो। मैंने कहा, कल जो अपनी कोचिंग के पास समोसे वाली दुकान थी वहाँ आके मिल सकती हो क्या? उसने कहा, कोई काम है क्या? मैंने कहा, हाँ सामने आके बताऊँगा। अगले दिन दोपहर 12 बजे हम दोनों उसी समोसे की दुकान पर मिले। मैंने कहा, शालिनी मैं एक बात बोलूं? तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, मना मत करना। वो बोली, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा, हाँ बोलो तभी बताऊंगा। बोली, अच्छा ठीक है बोलो। मैंने कहा, तुम IAS की तैयारी करो, मैं फ़ीस का इंतज़ाम करूँगा। वो यह सुन के जैसे एकदम से खामोश हो गई और बोली, नहीं विक्की, मैं अपने सपनों के लिए तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मैंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ शालिनी मान जाओ ना, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, प्लीज़ मान जाओ ना। मेरे बहुत कहने पर शालिनी ने मेरी बात मान ली और बोली, तुमने दोस्ती की कसम इतनी बार ना दी होती तो शायद ना मानती। उसके बाद हम दोनों घर चले गए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि शालिनी ही शायद मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन हालात की वजह से हम दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया। शालिनी ने अपना एडमिशन मेरी सलाह से एक अच्छे IAS कोचिंग संस्थान में करवा लिया और जी जान से तैयारी करने लगी। और इधर मैंने भी एक छोटी सी बच्चों वाली कोचिंग स्टार्ट कर दी और उससे जो पैसे इकट्ठा होते मैं हर महीने शालिनी को उसकी फ़ीस के लिए भेज देता। लगभग 1 साल बीत गया। शालिनी ने इस बीच 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार कुछ ही नंबर के अंतर से उसका सिलेक्शन रह गया। इस बीच मैं उसका हौसला बढ़ाता रहता और हार मत मानना, एक दिन तुम ज़रूर सफल हो जाओगी। इस बीच हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरे मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं एकदम टूट सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने ये बात शालिनी को नहीं बताई और उसे भनक तक नहीं लगने दी और हिम्मत जुटा के कोचिंग पढ़ाना जारी रखा, ताकि उस बेचारी की मेहनत बर्बाद ना हो। अगर मैं उसे कुछ बताता तो शायद वो भी टूट जाती। अब अपने घर में मैं सिर्फ अकेला ही बचा था और मेरा एक ही उद्देश्य था, शालिनी को IAS बनाना। लगभग 1 महीने बाद मैं अपने दोस्त की शादी में बनारस गया हुआ था।
शादी अटेंड करके जब मैं वापस आ रहा था तभी मैं जिस बस में बैठा था इत्तेफाक से वह बस पलट गई और मेरे दोनों पैर टूट गए। पुलिस वाले सबको सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिए। मेरा मोबाइल भी वहीं कहीं गिर गया था। शायद अस्पताल में होश में आते ही मैं जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि ना शालिनी को मेरे इस हादसे की कोई खबर थी, ना मुझे उसकी, और मुझे उसका नंबर याद करने पर भी याद नहीं आ रहा था। 1 महीने ज़िंदगी से जद्दोजहद और परेशानी के बाद जब मेरे दोनों पैर ठीक हुए और मैं अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों ने बताया कि एक शालिनी नाम की लड़की आई थी, बहुत परेशान थी और तुम्हें पूछ रही थी। यह सुनते ही मैंने ट्रेन पकड़ी और इलाहाबाद शालिनी की कोचिंग सेंटर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही पता चला कि उसका दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में सिलेक्शन हो गया है और वह वहां चली गई है, लेकिन किसी को उसके पते के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बीच मैंने दिल्ली जाकर वहां के कई कोचिंग सेंटर छान मारे, लेकिन शालिनी नहीं मिली और मैं रोते रोते परेशान हो गया और हार गया। मेरे पास अब पैसे भी नहीं थे, क्योंकि कोचिंग पढ़ाना भी बंद था, और जब शालिनी ही नहीं तो क्या पैसे क्या रुपए। मैंने गांव भी जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं दिल्ली में एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे मालिक मेरे काम को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे कंपनी में सुपरवाइज़र बना दिए। लेकिन शालिनी के बिना मेरे लिए सब बेकार था। मुझे तो बस 2 वक्त के खाने के अलावा और चाहिए ही क्या था। लगभग 1 साल बाद मैं सुबह सुबह बैठा चाय पीते हुए पेपर पढ़ रहा था। तभी मैंने पेपर में एक ऐड देखा। उस ऐड में मेरा फोटो लगा हुआ था और लिखा था, इस व्यक्ति को ढूंढ कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम। यह देखकर मेरी सांसें जैसे रुक गईं। आखिर मैंने इतना बड़ा कौन सा कांड कर दिया? मैं तो चुपचाप नौकरी कर रहा हूँ। थोड़ा और नीचे पढ़ा तो लिखा था, निवेदक शालिनी सिंह, जिलाधिकारी जौनपुर। मुझे अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या सच है। शालिनी डीएम बन गई। मेरी आंखों से बहुत तेज आंसू बह रहे थे। पूरा न्यूज़पेपर भीग गया था। तभी कंपनी के मालिक मेरे पास आए और बोले, विक्की, पेपर में तुम्हारी फोटो, वो भी तुम पे 10 लाख का इनाम, आखिर बात क्या है? फिर मैंने अपने मालिक को पूरी बात बताई। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे गले से लगाकर ढांढस बंधाया और बोले, विक्की, कल सुबह तुम्हें जौनपुर चलना है मेरे साथ, शालिनी के पास। मुझे पूरी रात खुशी से नींद तक नहीं आई और आंसू ही बहते रहे। अगले दिन सुबह मालिक के साथ लगभग 5 घंटे के सफ़र के बाद हम दोनों लोग जौनपुर पहुंच गए। शालिनी के ऑफिस के बाहर पुलिस का पहरा था। हम दोनों ने स्टाफ को अपना परिचय दिया। स्टाफ ने कहा, मैडम की मीटिंग चल रही है, इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर बाद मेरे मालिक ने स्टाफ से कहा, मैडम से कह दो विक्की आए हैं। उसने अंदर जाकर जैसे ही शालिनी से यह बात बोली, शालिनी सब कुछ छोड़कर बाहर आई दौड़ते हुए और मेरी नज़रों से जैसे ही नज़रें मिली खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अंदर बुलाकर मुझे खूब ज़ोर से गले से लगाकर रोती रही और बोली, कहाँ चले गए थे तुम विक्की? हम दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब सा बह रहा था। शालिनी ने कहा, विक्की, आई लव यू, आई लव यू। मैंने भी रोते हुए रिप्लाई दिया, आई लव यू टू शालिनी। मैंने कहा, प्यार तो तुमसे 10th क्लास से ही करता था, लेकिन हालत की वजह से कभी इजहार नहीं किया, बस एक सच्ची मोहब्बत निभाने की कोशिश की हमेशा। शालिनी बोली, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती थी। मैं भी ये सोचती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, और फिर आप भी वही चाहते थे ना कि मैं IAS बनूं, और देखो आपकी मेहनत से मैं बन गई IAS विक्की। खूब जोर से रोते हुए बोली वो। बस कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली और आज हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है। हम दोनों बहुत बहुत खुश हैं और हम दोनों ने मिलकर गांव में गरीबों के लिए एक इंटर कॉलेज खोला है, जहां किसी भी गरीब बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती। आज यह सब कुछ हम दोनों के लिए किसी भी सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।